प्रश्नावली 11.4 का 8वां प्रश्न है। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी, ये हमको बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या किया प्रज्ञा ने, एक वृत्त उसके पास था इस प्रकार का, जिसकी त्रिज्या दी गई थी 4 सेंटीमीटर। उसने क्या किया, इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेटी। यहाँ से शुरू किया उसने रस्सी लपेटना, इस प्रकार से इसके किनारे किनारे एक रस्सी उसने लपेट दी यहाँ तक, और उसका जो अतिरिक्त जो लंबाई थी उसको इसने काट दिया। ठीक है, तो कितनी ली, तो हमको पहले तो ये पता करना है कि इस वृत्त के चारों ओर कितनी रस्सी लगी। तो हम लिखते हैं, हमको दी गई है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चारों ओर जो तार लपेटा गया, जो रस्सी लपेटी गई, चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई, वृत्त के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई कितनी हो रही है, चित्र में आपको दिखाई देता है। यहाँ से हमने शुरू किया, यहीं तक है, यानी कि इस वृत्त का पूरा एक चक्कर, जिसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। तो यहाँ लिख देंगे बराबर किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी रस्सी की लंबाई। वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान हमको दिया गया 3.14 रखना है, और आर का मान है 4। तो कितनी होगी, 4 दूनी 8 गुणा 3.14, 8 से गुणा कर देते हैं तो ये होगा 8 चौको 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 का 1, हासिल लगा 1, 8 3 24, 24 और 1 25, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो इतनी सेंटीमीटर। तो यानी कि जो रस्सी हमने वृत्त के चारों ओर लपेटी उसकी लंबाई है 25.12 सेंटीमीटर। अब इसी रस्सी को क्या किया प्रज्ञा ने, एक वर्ग के चारों ओर लपेटा, और वर्ग की जो भुजा है ये हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी कि 4 की 4 भुजाएं कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। हमसे ये पूछा है क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी। तो देखो, वर्ग की जो भुजा है कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब वर्ग के चारों ओर लपेटेंगे तो कितनी रस्सी की जरूरत पड़ेगी, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, यानी कि वर्ग के चारों ओर लपेटने के लिए कितनी रस्सी की जरूरत पड़ेगी, ये वर्ग के परिमाप से पता चल जाएगा। और वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, या भुजा को 4 बार जोड़ो या भुजा को 4 से गुणा कर दो। तो हम क्या करते हैं, 4 गुणा भुजा, भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 4 चौको 16 सेंटीमीटर रस्सी की आवश्यकता होगी। और जो रस्सी उसने काटी थी वृत्त के चारों ओर लगा के, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 25.12 सेंटीमीटर। तो वर्ग के चारों ओर लपेटने के लिए आवश्यक रस्सी जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए, 16 सेंटीमीटर। लेकिन प्रज्ञा ने जो रस्सी काटी उसके पास जो रस्सी उपलब्ध है उसकी लंबाई कितनी है, 25.12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था क्या वर्ग के चारों ओर लपेटने के बाद उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी। तो लिख देंगे चूंकि 16 सेंटीमीटर जो है वो छोटा है 25.12 सेंटीमीटर से, इसलिए वर्ग के चारों ओर रस्सी लपेटने के बाद रस्सी शेष बचेगी। अब अगर ये पूछा होता कितनी रस्सी शेष बचेगी, तो हम 25.12 में से 16 सेंटीमीटर को घटा लेते, लेकिन हमसे केवल ये पूछा कि रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी, तो रस्सी शेष बचेगी।